पढ़ लिए। अब क्या होता है, कॉम्बो के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बो कैपेसिटर में कितना पिन निकला हुआ रहता है, 3 पिन, और इसमें अलग अलग जैक के लिए वायर कनेक्ट करने के लिए रह सकता है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 4, किसी में 3, कहीं पे 2, लेकिन पिन आपका अलग अलग कितना रहेगा, 3 पिन। उसका नाम भी मेंशन किया हुआ रहता है, क्या क्या रहता है लिखा हुआ, सी, एफ और एच। सी का मतलब क्या है, एफ का क्या, एच का मतलब क्या है। यदि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो क्या होता है, इसमें 2 कैपेसिटर इनबिल्ट क्या हो रहता है, इसको क्या बोलेंगे, कॉम्बो कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, कॉम्बो या कंबाइन। कॉम्बो या कंबाइन बोलने का क्या मतलब है, इसमें क्या 2 कैपेसिटर एक ही में इनबिल्ट किया हुआ है। इसका वैल्यू किस तरह से लिखा हुआ रहेगा, उसमें क्या देख रहे थे, इसमें क्या लिखा हुआ था, जैसे 4.5 माइक्रोफैराड लिखा हुआ था, इसमें देखे थे कि 45 माइक्रोफैराड लिखा हुआ है, इस टाइप से। लेकिन जब आप कॉम्बो देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ रहेगा वैल्यू आपका 45 + 4 माइक्रोफैराड, है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या समझें कि आपका एक कैपेसिटर है जो 45 माइक्रोफैराड का है, और ये कितने का है, 4 माइक्रोफैराड का। तो 45 किसके लिए होगा, कंप्रेसर को चलाने के लिए, और 4 किसके लिए होगा, फैन के लिए, है कि नहीं है। तो इसमें 2 कैपेसिटर एक ही में इनबिल्ट किया हुआ होता है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, कॉम्बो कैपेसिटर, या कहीं कहीं कंबाइन कैपेसिटर। यदि हम इसका पिन के बारे में बात करें तो देखिए इस टाइप से बना हुआ रहता है। अंदर में एक कैपेसिटर बना देते हैं, इसमें भी 2 पिन निकला हुआ रहेगा। तो सिंगल कैपेसिटर में कितना पिन, 2 पिन था, और एक छोटा कैपेसिटर उसका भी 2 पिन निकला हुआ रहेगा। इसका वैल्यू कितना है, 45 माइक्रोफैराड, और इसका कितना है, 4 माइक्रोफैराड। अब इसका 2 पिन और इसका 2 पिन, तो अपने पास कितना पिन होना चाहिए, 4 पिन निकलना चाहिए, लेकिन बाहर में निकला हुआ कितना, 3 ही पिन। जैसे इसमें क्या था आपका, रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग, दोनों में से 2-2 वायर था। जैसे एक आपका रनिंग बाइंडिंग है, इसका 2 वायर, और एक आपका स्टार्टिंग बाइंडिंग, इसका भी 2 वायर। तो बाहर कितना निकलना चाहिए, 4, लेकिन निकल रहा था 3। रीजन क्या था, आपके 2 वायर को क्या कर रहे थे, आपस में कनेक्ट करके कॉमन बना दिए थे, है कि नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है। यहाँ है क्या, आपका कैपेसिटर 2 है, और दोनों के एक एक पिन को ये जो सी वाले पिन से क्या रहता है, कनेक्ट किया रहता है। एक बड़ा कैपेसिटर का जिसका वैल्यू 45 माइक्रोफैराड है, और एक छोटा कैपेसिटर, इसका भी एक पिन क्या रहेगा, सी वाले पिन पे, इसलिए इसको सी बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। ये आपका बड़ा कैपेसिटर, जिससे कंप्रेसर चलेगा वो भी, और फैन का कैपेसिटर, दोनों एक ही जगह लगा हुआ है, इसलिए क्या है, एक कॉमन पॉइंट। समझ रहे बात को। और ये देखिए आपका ये बड़ा कैपेसिटर है, तो कहाँ कनेक्ट रहेगा, एच वाले पिन पे। एच कहीं कहीं एच लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे हार्म लिखा हुआ रह सकता है, और एक लिखा हुआ एफ, तो इसका एक पिन रहेगा वो एफ वाले पिन पे रहेगा। समझे किस तरह से रहता है। यदि हमको मान लीजिए कि कॉम्बो कैपेसिटर यूज़ करके बस कंप्रेसर चलाना है तो चला सकते हैं। कौन कौन पिन हो जाएगा, सी और एच। यदि फैन चलाना है तो सी और एफ, है कि नहीं है, क्योंकि अंदर से क्या होता है, उसका कनेक्शन अलग क्या हो रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ए वाला कैपेसिटर सही रहेगा, 45 माइक्रोफैराड वाला सही है, और फैन वाला कैपेसिटर खराब हो गया, ऐसा भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों अलग है कि नहीं है। तो हम चेक कर सकते हैं, चेक करने का तरीका हमको पता है। अभी कनेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। तो हमको पता है कि कैपेसिटर पे कौन कौन सा वायर आता है, रनिंग और स्टार्टिंग। तो हम यहाँ देखते हैं रनिंग और स्टार्टिंग को हम कैपेसिटर पर लेके आएंगे। तो हमको यदि कॉम्बो कैपेसिटर का कनेक्शन करना है तो ये ध्यान में रखेंगे कि दोनों का रनिंग पॉइंट कहाँ जोड़ेंगे, सी वाले पिन पे, है कि नहीं है। पहला स्टेप क्या करना है हमको, कंप्रेसर का और फैन का दोनों के रनिंग को सी वाले पिन से जोड़ देंगे। जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, ये आपका फैन का है, सी वाले पे आ गया, और आपका रनिंग, दोनों के रनिंग को सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्या होगा, आपका काम आसान हो जाएगा। दोनों की रनिंग को क्या कर दिए, सी वाले पे जोड़ दिए। अब कौन सा पिन आएगा, स्टार्टिंग वाला, तो स्टार्टिंग को कहाँ जोड़ देंगे। अब इसको हमको ध्यान में देना है, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। कॉमन पे जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों का रनिंग सी वाले पिन पे आ गया, फैन का भी और कंप्रेसर का भी। लेकिन हमको समझना ये है कि यहाँ पे 2 पिन खाली है, कहीं एक पे एफ लिखा हुआ और एक पे एच है, तो फैन का स्टार्टिंग कहाँ जाएगा, एफ पे या एच पे। एफ लिखा हुआ, चूंकि एफ से हम समझ सकते हैं फैन, तो फैन का कनेक्शन कहाँ जाएगा, एफ वाले पिन पे। तो इसके स्टार्टिंग को क्या करते हैं, एफ वाले पिन पे क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इसके स्टार्टिंग को, तो ये एच लिखा हुआ हार्म, है कि नहीं है। कंप्रेसर क्या होता है, हार्मेटिक कंप्रेसर है, इसलिए एच लिखा हुआ रहता है। तो इसके स्टार्टिंग वाले पिन को कहाँ जोड़ देंगे, एच वाले पिन से, है कि नहीं है। तो इस तरीके से क्या हो गया, फैन का रनिंग का स्टार्टिंग कैपेसिटर से कनेक्ट हो गया, और कंप्रेसर का भी रनिंग का स्टार्टिंग कैपेसिटर से कनेक्ट हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद हमको सप्लाई देना है, सप्लाई भी दे देते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, जो भी आपका डिवाइस है उसको कैपेसिटर से कनेक्ट करना। यदि वो कर लिए उसके बाद हमको क्या करना, कनेक्शन देना होता है।
तो यहाँ पे मान लीजिए आपके पास फेज और न्यूट्रल, यहाँ पे कोई जैक बना हुआ है या वायर कनेक्टर है, वहाँ पे 2 सप्लाई आपके पास है, एक फेज है और एक न्यूट्रल है। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम सप्लाई इसको देंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए फेज का सप्लाई इसके कॉमन पे दे दिए, इसके कॉमन को तो फेज मिल गया, इसके कॉमन को भी देना पड़ेगा। तो यहीं से एक वायर आगे बढ़ा के क्या करते हैं, यहीं से क्या करेंगे, इसके कॉमन को दे दिए। अब क्या हो गया, फैन को और कंप्रेसर को दोनों को फेज का सप्लाई मिल गया। अब हमको देना न्यूट्रल। अब देख रहे हैं दोनों का, उसमें क्या कर रहे थे, कहाँ पे दे रहे थे न्यूट्रल सप्लाई, कैपेसिटर जहाँ पे रनिंग कनेक्ट हुआ है, रनिंग का वायर कैपेसिटर जहाँ कनेक्ट हुआ वहाँ पे दे रहे थे। तो यहाँ पे दोनों का रनिंग एक ही पॉइंट पे कनेक्ट है। यदि हम सप्लाई यहाँ पे दे दें तो क्या होगा, फैन को भी और कंप्रेसर को दोनों को रनिंग मिल जाएगा, न्यूट्रल मिल जाएगा, है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ से लाके और इसके कॉमन वाले पिन पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से क्या हो गया होगा, फैन का और कंप्रेसर कनेक्शन कॉम्बो का बेस है। वहाँ जैसे ही सप्लाई देंगे तो क्या होगा, फैन भी चलेगा और कंप्रेसर भी चलेगा।